सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच शैलेंद्र जी की सुपुत्री अमला शैलेंद्र मौजूद हैं। गुलजार साहब हमारे बीच मौजूद हैं। ये जो आज का दिन, आज के ये लम्हे, ये शाम बहुत दूर तक और देर तक याद रहने वाली है। गीतकार शैलेंद्र के नगमे हमारी रगों में बसे हैं, हमारी जिंदगी के साथी हैं। जब हम बहुत उदास होते हैं तो कभी हमारे जहन में ये आवाज गूंजती है, अब कहां जाएं हम, ये बता दे ज़मीं, इस जहां में तो कोई हमारा नहीं। और जिंदगी की राहों पर मजबूत कदम से जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो दूर का राही के नगमे हमारा साथ निभाते हैं। कभी यूं भी होता है कि राखी के त्योहार पर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना जब गुनगुनाते हैं तो कहीं आसमानों के पार शैलेंद्र जी मुस्कुरा रहे होते हैं। यूं भी होता है कि जब प्यार में पड़ी कोई लड़की रातों को गुनगुनाती है, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तो शैलेंद्र जी की याद आती है। और पुराने दिनों को याद करते हुए जब कोई कहता है हाय रे वो दिन क्यों ना आए, तो भी शैलेंद्र जी की याद आती है। ये वो नगमे हैं जो हमारी तन्हाइयों के साथी हैं, हमारी खुशियों के साथी हैं, हमारे गम के साथी हैं, और जिंदगी की राहों पर हम शैलेंद्र जी की उंगली पकड़कर चले जा रहे हैं। बल्कि यूं भी होता है कि कभी कोई, क्योंकि जमाना फेसबुक और व्हाट्सएप का है, तो कभी कोई कुर्सी और ताकत के मद में चूर लोगों के लिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर या फेसबुक के स्टेटस पर लगाता है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, तो भी शैलेंद्र जी कहीं आसमानों के पास ये सारे गाने शैलेंद्र जी के हैं। शैलेंद्र जी 100 बरस शैलेंद्र जी के जन्म शती का मौका है और मैं बहुत रोमांचित हूं ये कहते हुए कि आप सभी का जो प्यार है शैलेंद्र जी के लिए, आज वो प्यार नजर आएगा। इस टीम ने बहुत मेहनत की है और शैलेंद्र जी के कुछ ऐसे नगमों का गुलदस्ता हम लेकर आज आए हैं कि बस यूं समझ लीजिए कि एक रोलर कोस्टर राइड है। कभी आप मुस्कुराएंगे, कभी आप जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम का आगाज हम उस आह्वान से कर रहे हैं जो शैलेंद्र जी ने किया था, संसार को जगाने के लिए, संसार को नेक राह पर चलने के लिए, दुनिया में उजाला हो, दुनिया एक बेहतरी के रास्ते पर चले, इंसान बेहतर इंसान बने। इस आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ था। बात 30 अगस्त 1923 को हुआ था। बात 40 के दशक की है। राज कपूर ने एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुना जहां शैलेंद्र जलता है पंजाब सुना रहे थे। ये वो दौर था जब शैलेंद्र रेलवे में मैकेनिक थे, लेकिन साथ में इप्टा में एक्टिव थे और उनके जनगीत वहां खूब गाए जाते थे। राज कपूर इस नौजवान से बहुत प्रभावित हुए और उनसे अपनी फिल्म आग के गाने लिखने के लिए कहा, जिसे शैलेंद्र ने ठुकरा दिया क्योंकि वो फिल्मों में लिखने के बहुत इच्छुक नहीं थे। उनका मन ये था कि वो साहित्यिक काम करते रहे, साहित्यिक लेखन करते रहे। पर उसके बाद नौबत ये आई कि जिंदगी में एक मुसीबत आई और वो राज कपूर के पास गए और राज कपूर साहब से उन्होंने कहा कि मुझे 500 रुपए उधार चाहिए। राज कपूर के पास उस समय ये रकम नहीं थी, उन्होंने मंगवाए और वो पैसे शैलेंद्र को दे दिए। बाद में शैलेंद्र ये रकम लौटाने के लिए जब राज कपूर साहब के पास गए तो राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे सूदखोर महाजन समझ रखा है, मैं उधार लूंगा और ब्याज समेत वापस लूंगा, मुझे ये रकम नहीं चाहिए। कुल मिलाकर मुद्दा ये था कि राज कपूर साहब ने शैलेंद्र से बरसात के गीत लिखने को कहा। तब 2 गाने लिखने बाकी थे और यहाँ एक और जिक्र जरूरी है कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी अपने मायके भेज दी गई और वहां उन्होंने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, पर उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक थी, सेहत बिगड़ती जा रही थी, तो उन्होंने
शैलेंद्र को मुंबई में एक चिट्ठी रवाना की जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे एक बार देख जाओ, और साथ में उन्होंने एक लाइन लिखी थी, देर न करना कहिए सांस छूट जाए। और ये आगे चलकर फिल्मी गाने की पंक्ति भी बनती है। तो यहाँ बरसात फिल्म का गीत अनिका पेश कर रही हैं। सन 1949 की ये वो फिल्म है जबकि शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, राज कपूर, शंकर जयकिशन का साथ बनता है। लता मंगेशकर और मन्ना डे यहाँ पर शामिल होते हैं और एक पूरी टोली का सफर शुरू होता है। हम ये बात भी करेंगे कि बरसात के मौसम, बरसात की रिमझिम और शैलेंद्र जी का क्या ताल्लुक था।